हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री का क्लास नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आपके साथ आज डिस्कस करेंगे और इसी के साथ दोनों धर्मों के बारे में रिवाइज करते हुए यहाँ पे हम बाइंड अप करेंगे बौद्ध और जैन धर्म को। तो ये है हमारा क्लास नंबर 11। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। साथ ही में ये हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के क्वेश्चन से। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा बुद्धा बॉर्न? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है। तो ये हमने देखा है जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो बर्थ हुआ है 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है। साथ ही में इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ और पिता हैं इनके शुद्धोधन, जो कि किस वंश से हैं? कुल से हैं शाक्य वंश से, इसीलिए इनको बाद में चलकर शाक्य मुनि भी कहा जाता था। माता कौन है? महामाया। और बाद में चलकर जो माता है इनकी डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद इनके जन्म के। फिर इनकी जो बहन थी महामाया की, तो वो कौन थी? गौतमी। तो शुद्धोधन जो हैं इनके पिताजी, वो प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और जो देखभाल बाद में करती हैं यही करती हैं। तो जन्म हुआ है कहाँ पर? लुम्बिनी नेपाल में। कब? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है और कब हुआ है ये हम देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली बात है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज और बोले लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हाट वाज द फर्स्ट सरमन ऑफ महात्मा बुद्ध? यानी कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ और क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध हैं, हमने बात की थी कि ये लगभग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का नाम था क्या? राहुल। उसके बाद ये गृह त्यागा था। फिर उन्होंने शिक्षा ली थी। क्या शिक्षा ली थी? आलाल कलाम इनके गुरु थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और रुद्रक राम एक गुरु हैं, उनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। ये 2 शिक्षाएं ली थी। फिर इन्होंने तप किया था अपने 5 मित्रों के साथ। फिर इनको एक महिला मिली थी जिन्होंने वीणा का एग्जाम्पल दिया था और बताया था कि ऐसे इतना कठोर तप नहीं करना है। तो फिर ये बाद में जाते हैं गया में किस नदी के किनारे? इंपॉर्टेंट है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी या फिर इसको बोला जाता है निरंजना नदी। फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे जाते हैं। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट होता है, उसके बाद जो गया है उसका नाम हो जाता है बौद्ध गया। जो वृक्ष है, ट्री है, उसका नाम हो जाता है बोधि वृक्ष। ठीक है, इतना कुछ आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। फिर बात करें कि फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था। अब ये पहले कहाँ पर? सारनाथ में जाकर। कहाँ पर? सारनाथ में जाकर तप कर रहे थे अपने 5 मित्रों के साथ। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बोधि गया में, तो फिर ये सबसे पहले सारनाथ ही जाते हैं। अपने जो 5 फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको ये ज्ञान देने की ऐसे हम कर रहे थे वो गलत है, ये सही तरीका है, आप ऐसे तप कीजिए। तो ये सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं और वो उपदेश है उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर क्या बोले उसको? टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया है महात्मा बुद्ध ने। कब पहला उपदेश दिया है और कहाँ दिया है? तो ये क्वेश्चन है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ, कैसे, क्या जीवन आगे उनका चला था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म? यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध,
संघ, बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, जिसको हमने क्या बोला था? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध, संघ और धम्म। अब ये त्रिरत्न को कैसे उन्होंने समझाया था? जब बौद्ध धर्म के समकालीन, जब महात्मा बुद्ध थे, उनके समकालीन जो भी चीज़ें चल रही थी, तो उनको बुद्ध के शरण में आकर वो चीज़ें लेना थी। यानी कि जो 4 आर्य सत्य बताए थे, संसार दुखों से भरा है, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण के पीछे इच्छा है, यदि इच्छा को आप नियंत्रण करते हैं तो दुख नहीं आएंगे। और उन इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। अब उसके लिए जो मिडिल मार्ग बताया था, रास्ता बताया था, उसके लिए ये त्रिरत्न हैं कि जब बुद्ध के समकालीन लोग बाग हैं तो उनके पास आकर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर अब जब बुद्ध को महाविष्क्रमण हो जाएगा, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या करेंगे लोग बाग? तो जो ग्रुप्स होगा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो गृहस्थ लोग हैं वो घर पर रहकर उनके जो आदेश हैं, उनके नियम हैं, उनका पालन कर कर ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बुद्ध के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर एंड व्हेन डिड द बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? यानी कि बौद्ध संगीति कहाँ और कब हुई थी? तो इसके बारे में हमने क्लास में भी चर्चा की थी कि जो बौद्ध संगीतियाँ, जो सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म की, तो जब महात्मा बुद्ध हैं, ये कुशीनगर में इनको क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। कब? 483 बीसी में। 483 बीसी में कहाँ पर? कुशीनगर। तो यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति होती है। इसमें सभी, क्योंकि महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, तो जो सभी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको एक जगह बुलाई जाती है। उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है राजगीर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जरूर बनता है। राजगीर पर सबको बुलाया जाता है 483 ईसा पूर्व। उस टाइम पर राजा कौन थे? तो राजा थे अजातशत्रु उस टाइम पर पैटर्न किंग थे, राजा थे। और अध्यक्ष कौन बने इस टाइम पर? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष बोले, चेयरमैन बोले या फिर पुरोहित बोले, तो ये सब वर्ड एक ही हैं। तो राजगीर में हुआ पहला बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध सभा। अजातशत्रु राजा थे, महाकश्यप कौन थे? पुरोहित या अध्यक्ष इनको बोले। इसके रिजल्ट्स क्या आए थे सामने? इनको भी हमने डिस्कस किया है। रिजल्ट सामने आए थे, जो होली बुक हैं, धार्मिक किताबें हैं दो, कौन कौन सी? सूत पिटक और विनय पिटक। ये दोनों का क्या हुआ था? ये दोनों लिखी गई थी। ठीक है, उसमें हमने बोला था जो सूत पिटक है उसमें जो इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का, यानी कि सभी चीज़ें इसमें मिलती हैं। फिर जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है उसको हम लिखते हैं। सेकेंड बौद्ध संगीति की बात करें, जो दूसरी बौद्ध सभा हुई थी, ये लगभग इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व 383 बीसी में हुई। स्थान क्या है? प्लेस क्या है? वैशाली। राजा कौन थे उस टाइम पर? राजा थे काला अशोक राजा थे। और अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष यानी कि पुरोहित शावाकामी ये बने अध्यक्ष। और उससे रिलेटेड इसमें रिजल्ट्स क्या निकले, जो डिफरेंसेस थे मॉन्क्स में, उनके बारे में देखने को मिला। फिर थर्ड लगभग 150 साल बाद हुआ लगभग, तो इसको 255 बीसी कहें। और जो प्लेस है ये है पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में पटना बोलें। और राजा हैं अशोक, और इनके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पर मोगलीपुत्तिश ये अध्यक्ष हैं। और इसमें जो थर्ड होली बुक है अभिधम्म पिटक, इसके बारे में इसकी रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक इसकी
क्या हुआ है, इसकी रचना हुई है। इसके रिजल्ट्स जो है इसमें क्या है, बौद्ध के जो विचार हैं जिनको कि दर्शन बोला जाता है, दर्शन मतलब कि जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी फिलॉसफी बन जाती है जब वो सब में जाकर फैल जाती है। और चौथी बौद्ध संगीति हुई है, कब हुई है, प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट ईस्वी में, प्रथम शताब्दी में हुई है। प्रथम शताब्दी में लगभग 100 एडी इसको हम बोलें। और ये हुआ है कहाँ पर, कश्मीर में। और कश्मीर में कहाँ पर, कुंडल वन में। कनिष्क राजा थे जिनको कि द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। और अब अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। और इस टाइम पर एक उपाध्यक्ष भी आए हैं सामने, वो कौन है, अश्वघोष। अश्वघोष ये हैं उपाध्यक्ष। और ये रिजल्ट क्या इस टाइम पर आया है, जो बौद्ध धर्म है चौथी संगीति में, चौथी सभा में 2 पार्ट में विभक्त हुआ है, जिसको एक महायान बोले और एक है हीनयान। तो ये बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है, इतना कुछ क्लियर है। ये बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देख लिए हैं, कहाँ पर हुई हैं, स्थान क्या है, कौन राजा था, कौन उस टाइम पर अध्यक्ष था, ये सब देख लिए हैं। साथ में हमने देखा है उसके रिजल्ट्स क्या रहे थे। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हमने बौद्ध धर्म काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जैनिज्म यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने गए हैं, ऋषभदेव माने गए हैं, यानी कि यही हैं ऋषभदेव। पर जो रियल फाउंडर हैं ये कौन है, रियल फाउंडर जो है ये हैं महावीर स्वामी। ये हैं महावीर, वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी इनको बोलें, तो ये है रियल फाउंडर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये फर्स्ट तीर्थंकर हैं, इसीलिए इनको फाउंडर माना जाता है। और ये हैं 24 तीर्थंकर, इसीलिए इन्होंने जैन धर्म के लिए काफ़ी काम किया है, कार्य किया है, इसीलिए ये 24वें तीर्थंकर हैं, लास्ट तीर्थंकर हैं। और ये माने जाते हैं रियल फाउंडर। यहाँ पर बात करें टोटल जो तीर्थंकर है, पाथ फाइंडर है, वो हैं 24। ऋषभदेव फर्स्ट है और 24th कौन है, महावीर स्वामी। उसके पहले 23rd है पार्श्वनाथ, जो कि हमने बात किया था, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। उसके बाद महावीर स्वामी आए हैं, इन्होंने पंचायन धर्म दिया है, ऐड किया है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये इन्होंने ऐड किया था। या फिर बोले 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है जैन धर्म में, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसको हमने बोला ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, जिसको अपरिग्रह बोला, चोरी नहीं करना है, असत्य और हिंसा नहीं करना है, जिसको कि अहिंसा हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज्म। तो अभी इसका आंसर हो चुका है 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट है, टेल अबाउट द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताइए। तो सब क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं लगभग। महावीर स्वामी की लाइफ है, लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। तो इनके बारे में हम देखें तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, कुंडग्राम जो कश्मीर में था, वो कुंडल वन था, जिसमें कि चौथी क्या हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। ये है कुंडग्राम, ये है वैशाली में, वैशाली बिहार में है। और इनका जन्म हुआ है 540 BC, 540 ईसा पूर्व। इनके पिता हैं सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक वंश से हैं, वंश भी पूछ लिया जाता है, ज्ञात्रिक वंश से हैं, कुल से हैं। इनकी जो माता हैं त्रिशला, जो कि लिच्छवी राज की जो चेतक की बहन है वो हैं। फिर इनकी पत्नी है यशोदा और इनके बेटी हैं प्रियदर्शनी, बेटा नहीं है, बेटी है प्रियदर्शनी और दामाद हैं जमाली, भाई हैं नंदी बर्मन। ठीक है, इतना कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेड है। इनकी जो मृत्यु होती है ये कब हुई है, तो ये हुई है 468 ईसा पूर्व 468 BC में हुई है। कहाँ पर, पावापुरी, जो कि कहाँ पर है, राजगीर में ही है पावापुरी। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो कर चुके हैं पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे, लेक्चर नंबर 10 वगैरह है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि 30 साल की एज में घर से निकले थे। 12 वर्ष का कठोर तपस्या इनके करने के बाद
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? जाम्बिक ग्राम में। जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष कौन सा था? साल का वृक्ष, जैसे कि बोधि गया वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था, जिसको कि क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में कौन सा है? साल का वृक्ष है। नदी है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी है। इसके तट के किनारे बैठकर इन्होंने कठोर तप किया था। ऋजुपालिका नदी, यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इनके बाद इनको जिन कहा जाता था। जिन यानी कि सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर डिड जैन काउंसिल टेक प्लेस, यानी कि जैन परिषद कब और कहाँ हुई थी। तो हमने बोला था, इसका डिस्कस हमने काफ़ी किया था कि जैन धर्म के ज़्यादा उस टाइम पर ना फैलने का एक कारण ये भी था कि जो जैन धर्म है उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ था। जो सभाएं इनकी हुई थी उनके बारे में डिस्कस करें। जैन धर्म की जो सभाएं हैं, जैन धर्म, अब इसकी जो सभाएं हुई हैं, सभाएं, तो ये देखिए लगभग 468 वीसी में, 468 वीसी में जो महावीर स्वामी हैं उनका मृत्यु होता है। तो उनसे लगभग 150 साल बाद, यानी कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई है ये 300 वीसी में हुई है। स्थान बोलें तो पटना, पाटलिपुत्र है स्थान। और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? अध्यक्ष कौन रहे हैं? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष रहे हैं स्थूल बाहु इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए जो अध्यक्ष हैं, हमने बोला था जैन धर्म दो भागों में बटा था। एक अनुयायी थे स्थूल बाहु और एक थे भद्रबाहु। यानी कि जो बिहार था उसमें जो मगध वाला रीजन था वहाँ पर लगभग अकाल पड़ा था 10 से 12 साल का। तो जो स्थूल बाहु थे वो वहीं रुक गए थे और जो भद्रबाहु हैं ये कर्नाटका साइड चले गए थे। इनके जो अनुयायी थे, तो भद्रबाहु हमने आगे डिस्कस करेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके ही इनको लेकर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और वहीं पर ये भी चले गए थे कर्नाटका। श्रावणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस टाइम पर ये जो स्थूल बाहु हैं इन्होंने अध्यक्षता की है। और जो एक बुक लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है 12 अंग, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भद्रबाहु ने ये बुक लिखी थी। अब ये जो होती है 300 वीसी में होती है, लगभग 150 साल बाद। अब जो सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई है ये हुई है लगभग 600 एडी में, यानी कि ये गैप जो है, टाइम पीरियड जो है लगभग 900 साल का है। 900 साल का टाइम पीरियड है। 600 एडी में होती है। कहाँ पर? वल्लभी ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ेगा। और इसमें अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं देवादि श्रवण इसके अध्यक्ष हैं। और जो बुक, इसमें रिजल्ट यदि देखें कि इससे रिलेटेड रिजल्ट्स क्या सामने आए थे, तो ये जो बुक यहाँ पर लिखी थी तो ये बुक है 12 अंग। भद्रबाहु ने फर्स्ट जो बौद्ध काउंसिल जैन काउंसिल हुई थी उसमें, और 12 उपांग जो सेकंड 600 एडी में वल्लभी में हुई थी, देवादि श्रवण इसके अध्यक्ष थे, इसमें हुई थी। तो इतना कुछ इनके किससे रिलेटेड है? काउंसिल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट जैनिज्म बुक, जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम बताइए। पहले तो देखें जो इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन बताया है, अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके लिए इन्होंने 3 रत्न दिए थे जिनको हमने KFC से नाम याद रखा था। सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक साथ में दर्शन, सम्यक आचरण, है ना। सम्यक दर्शन जिसको कि नॉलेज बोलें, फिर फेथ बोलें विश्वास जिसको, और साथ में कैरेक्टर आचरण, ये तो KFC ये 3 रत्न हैं। अब बुक के नाम पहले देखें। पहले तो पहला उपदेश राजगीर में दिया था, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। फिर हम बात करें, इन्होंने बोला था कि जीव हत्या नहीं करना है, इसी कारण ये लोग खेती वगैरह नहीं करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक कठिन तप बताया था जिसको संलेखना विधि कहा जाता है। संलेखना यानी कि खाना पीना छोड़ के उपदेश देते रहना है। प्राकृत भाषा थी इनकी जैनिज्म में, और जो
बौद्ध धर्म था उसमें कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। 14 पूर्वा बुक के नाम देखें, 14 पूर्वा ये बुक है, इसमें महावीर स्वामी के उपदेश हैं, ठीक है। फिर विरोध की बात करें तो मूर्ति पूजा, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानना, कर्मकांड ना करना, जाति व्यवस्था, इन सब का विरोध। फिर आगे चलते हैं इनकी बुक की तरफ, तो 12 अंग, 12 उपांग, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जैन धर्म से रिलेटेड बुक हैं, ठीक है। इतना कुछ क्लियर है। 12 अंग 12 उपांग तो हमने देख ही लिया है, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, ये जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तक हैं। जितने भी सूत्र लास्ट में लगा है, कल्प सूत्र हुआ, आचारांग सूत्र हुआ, भगवती सूत्र हुआ, ये जितने भी सूत्र लगे हैं ये जैन धर्म से रिलेटेड ही बुक हैं। तो ये इतना कुछ आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने जाने और यहाँ पर हमने बाइंड अप किया है जैन और बौद्ध धर्म दोनों को, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।